अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के अंदर 13 फ़राइज़ होते हैं, जिनमें से 7 फ़राइज़ नमाज के बाहर के होते हैं और 6 फ़राइज़ नमाज के अंदर के होते हैं। तो ये कुल 13 फ़राइज़ होते हैं। इनका हर मुसलमान को, मर्द औरत को जानना ज़रूरी है। अगर ये फ़राइज़ आपको नहीं मालूम होंगे और कोई भी एक फ़र्ज़ आपका छूट गया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। तो जो बाहर के फ़राइज़ होते हैं, यानी नमाज को शुरू करने से पहले जो फ़राइज़ होते हैं वो 7 हैं। इनको कहा जाता है शराइत सलात या शराइत नमाज। तो इनको नमाज की शर्तें कहा जाता है। तो ये कुल 7 होती हैं। एक एक करके आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बदन का पाक होना। जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करें तो आपका बदन पाक होना चाहिए। आपके बदन पर कोई ज़ाहिरी नजासत और गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका बदन जो है वो जनाबत से भी पाक होना चाहिए, हैज़ व नफास से भी पाक होना चाहिए, यानी कि आपका गुस्ल होना चाहिए। तो नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। जब आप नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो आपके कपड़े बिल्कुल पाक और साफ़ होने चाहिए। कपड़ों पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 जगह का पाक होना। जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाक होनी चाहिए। उस जगह पर कोई गंदगी ना हो, मुसल्ले पर कोई गंदगी ना हो, कोई नापाकी ना हो, या ज़मीन पर अगर नमाज़ पढ़ रही हैं, फ़र्श पर नमाज़ पढ़ रही हैं तो वो फ़र्श बिल्कुल पाक और साफ़ होना चाहिए। नंबर 4 सतर का छुपाना। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपका सतर बिल्कुल छुपा हुआ होना चाहिए। मर्द का सतर तो यहाँ नाफ से लेकर और घुटनों तक होता है, और इसके अलावा का अगर खुला होगा नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि पूरा प्रॉपर आपका ड्रेस, यानी प्रॉपर पूरा आपका कुर्ता पजामा और जैसे मेरा बिल्कुल छुपा हुआ है बदन, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन सतर की जो मिक़दार उलमा ने लिखी है वो नाफ से लेकर और घुटनों तक है। इसके अलावा का बदन अगर खुला होगा तब भी नमाज़ हो जाएगी। और औरत का जो सतर है वो पूरा बदन उसका सतर है, बस उसका चेहरा खुला रहेगा, उसकी ये दोनों हाथ यहाँ गट्टों से खुले रहेंगे और दोनों पंजे, बस। इसके अलावा पूरा बदन औरत का सतर है। बाज़ औरतों को देखा गया कि उनका दुपट्टा इतना हल्का होता है कि बाल नज़र आते हैं, या दुपट्टा तो मोटा होता है लेकिन बाल उनके दुपट्टे से बाहर निकले होते हैं। तो अगर दुपट्टे से बाल बाहर निकले होंगे तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। या अगर आपके यहाँ से ये हाथ नज़र आ रहे होंगे, आपका दुपट्टा छोटा है कि आपके हाथ बिल्कुल कोहनियाँ नज़र आ रही हैं, तब भी आपकी नमाज़ नहीं होगी। ठीक है। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस वक्त की नमाज का टाइम होना चाहिए। अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का टाइम हो, असर की पढ़ रहे हैं तो असर का टाइम हो। ऐसा नहीं होगा कि वक्त से पहले आपने नमाज़ पढ़ ली या वक्त गुज़र गया, ख़त्म हो गया, फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर वो क़ज़ा हो जाएगी। तो नमाज के वक्त का होना ये भी ज़रूरी है, ये भी नमाज के शराइत में से है। और नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना। ज़ाहिर क़िबले की तरफ रुख करेंगे तभी नमाज़ होगी। और नंबर 7 नियत करना। दिल में इरादा भी होना चाहिए कि कौन से वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, बस जिस वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं दिल में इरादा कर लें कि आप जैसे मगरिब का वक्त है तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस आपकी नमाज़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये नमाज के शराइत थे। जो बाहर के ये शराइत होते हैं तो इनका हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। अगर ये शराइत आपको मालूम नहीं होंगे या अगर कोई भी एक छूट जाएगा तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।